हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो है बताया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, और हमने ये बताया था कि ईमान के कलमे का जो तकाजा है उसका मतलब है कि इस कलमे के अल्फाज सही हों और माने का पता हो, मतलब की सही समझ हो। इसलिए कि अगर कलमे के अल्फाज सही ना होंगे तो आज से कुछ सालों के बाद लोग उसका तर्जुमा कुछ का कुछ करने लगेंगे, जिससे ईमान में कमज़ोरी आएगी। और दूसरा ये कि अगर कलमे के माने को हम नहीं समझते हैं तो हम कलमा तो पढ़ेंगे लेकिन हम काम करेंगे कलमा के एकदम खिलाफ काम करेंगे। और ज़रूरी है कि हम कलमा को जब पढ़ते हैं तो उसके अल्फाज सही हों और उसके माने को हम समझते हों, और जो हम माने को पढ़ते हैं उस माने के सही समझ हो हमें कि इस कलमे का सही मतलब क्या होता है। जैसे हमने कलमा पढ़ा, सही अल्फाज है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसके माने हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मतलब कि अब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया की सारी ताकतें मिल कर के बिना अल्लाह के चाहे कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह बिना किसी के चाहे सब कुछ कर सकता है। इसलिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। समझ रही है ना? फिर हमारी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बीमारी सेहत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में। इसलिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जो ज़मीन है, आसमान है, सूरज, चाँद, सितारे, दरिया, पहाड़, समुद्र, आग, हवा, पानी, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सब अल्लाह ने बनाए हैं। बारिश अल्लाह करता है, बारिश अल्लाह करता है। इसलिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो कुदरती बनी हुई चीज़ें हैं, साग सब्जी, अनाज, फल फ्रूट, सारी चीज़ों को अल्लाह ने बनाया है। इसलिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये यकीन जो है ईमान के साथ हमारे दिल में उतर जाए, बैठ जाए, इसके लिए 3 तरह की मेहनत है। सबसे पहले हम एकांत में बैठ करके खूब जो है अल्लाह के बनाई हुई कुदरत के बारे में सोचें। जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, ज़मीन के अंदर पानी भी है, ज़मीन के अंदर तेल भी है, ज़मीन के अंदर कोयला भी है। हाँ, और कहीं 10 फीट पर पानी है, कहीं जो है 50 फीट पर है, कहीं 500 फीट पर है, कहीं तेल है, और हर जगह पानी का स्वाद अलग अलग है। इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचें कि ज़मीन को किसने बनाया। ये आसमान जिसको कोई छू नहीं सका, ये आसमान जो इतना पूरे जो है दुनिया को घेरे हुए है, तो इसको किसने बनाया? हाँ, ये जो छोटे छोटे सितारे हैं जो हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ये पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। तो इसके बारे में हम सोचें किसको किसने बनाया। बारिश जब होती है तो ये कहाँ से जो है बारिश होती है इतना, ये कौन सी टंकी में आसमान में पानी था। हाँ, जब जो बादल का गरजना, बारिश का होना, उसके बाद ज़मीन से पौधे का उगना, फिर उसमें फूल पत्तियों का आ जाना, और किसी की जड़ को हम खाते हैं, किसी की डालियों को खाते हैं, किसी के फूल को खाते हैं, किसी की पत्तियों को हम खाते हैं, किसी के जो है, तो इस तरह से जैसे जड़ों में हमें गाजर, मूली, सलजम, प्याज, लहसुन हम खाते हैं, तो और किसी की हम पत्तियों को खाते हैं जो हरी सब्जी वगैरह है, किसी के हम उसमें जो सब्जी लग जाती है जैसे बैगन हुआ,
और हाँ, तो जितनी भी सब्जियां हैं उसको खाते हैं। कुछ पेड़ जो है आ, आ, तो कुछ जो है जैसे भिंडी है, तो अब इसी जमीन से सारी चीज़ें उग रही हैं, लेकिन जो है भिंडी का स्वाद अलग है, मिर्चा एकदम तीखा है, गाजर मीठा है, हाँ, आलू, उसके बाद आलू फीका है, कंद मीठा है, सारी चीज़ें इसी जमीन जो पौधे निकल रहे हैं। तो इसमें फलों में ये मिठास कौन डाल रहा है? पीला केला है, पीला सेब है, पपीता है, खरबूजा है। तो इन सारे फलों में ये मिठास कौन डालता है? तो इन सब चीज़ों पर जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इसको अल्लाह ताला ही ने बनाया है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। और लोग कह देते हैं कि बाकी चीज़ों को इंसान ने बनाया, लेकिन इंसान को किसने बनाया? इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया। इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया। कोई अगर वैज्ञानिक है, कोई अगर डॉक्टर है, तो उसको भी अल्लाह ताला ही ने बनाया, उसको अकल दिया। अगर हम, और हमारी जो आँख है, हमारे जो आँख है वो देखने का काम, नाक जो है सूंघने का काम, जुबान स्वाद का काम, बोलने का काम, एक ही नली है जिससे हम सांस भी लेते हैं, निगलते भी हैं, हाँ, कान से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं। तो सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने जो है, अगर हम सब स्टडी करें, अब देखो हाथों से हम इस हाथ से काम ज़्यादा करते हैं तो यहाँ का स्किन जो है मोटा बनाया, पैर के जो है ये एड़ी के नीचे का जो तरुआ, हाँ, इसको जो है अलग बना। तो सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने कितने सिस्टम से बनाया है। दांत को बनाया, नाखून को बनाया। नाखून है हमेशा बढ़ता है, लेकिन दांत नहीं बढ़ता। अगर दांत भी बढ़े तो आदमी कितना परेशान हो। तो ये सब तो, लेकिन अल्लाह ताला नाखून को बढ़ा रहा है, जिसको हम हर हफ्ते इसको कटिंग करते हैं, लेकिन दांत नहीं बढ़ रहा है। जीभ को बनाया है, जीभ इतना सेंसिटिव है कि अगर हम मिठाई लेकर के आगे अगर हम छुआएं तो उससे तो हमको स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन जब बीच में मिठाई रखते हैं तो हमको स्वाद मिलता है। बगल में खट्टा लगता है, पीछे जाके, तो हर जीभ का जो हिस्सा है अलग अलग सेंस करता है। दांत है चबाने के लिए, काटने के लिए। नाक है जो हम सूंघते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। फिर फूलों में ये महक कौन पैदा करता है? गुलाब के फूल की महक अलग है, चमेली के फूल का अलग है, रात रानी के फूल का महक अलग है, बेला के फूल का महक अलग है। तो इन पौधों में, इन पेड़ों में या इन फूलों में खुशबू कौन पैदा करता है? जब इन सब चीज़ों पे हम गौर करते हैं पता चलता है अल्लाह ताला। ये पृथ्वी पूरी नाच जाती है 24 घंटे में। हमारे यहाँ दिन है तो कहीं रात हो रही है, कहीं दूसरी जगह दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। तो इतना बढ़िया निजाम बना दिया। चाँद, ये सूरज से हम पूरब पश्चिम का पता लगाते हैं कि हम इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सूरज से कि कितना बज रहा होगा। चाँद से हम तारीख का अनुमान कर लेते हैं। और हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं, वो सूरज और चाँद से जो है कई सौ साल, हजारों साल बाद का भी पता रहता है कि बता सकते हैं कि कब ग्रहण लगने वाला है, कब नक्षत्र नक्षत्र, सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने बनाई है। और हमारे अंदर जो दिल, फेफड़ा, गुर्दा, सबके काम अलग है। आदमी सो जाता है लेकिन ये अपना काम करते रहते हैं। तो जब हम इन चीज़ों पे बैठ करके स्टडी करेंगे तो ये बात निकल करके आएगी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो पहला चीज़ यही है कि आदमी बैठ करके उसके बारे में खूब सोचे, अल्लाह ताला के बारे में। हाँ, ज़मीन के बारे में सोचे, ज़मीन में जो जो खूबी है। आसमान के बारे में सोचे, हाँ, उसके बाद सितारों के बारे में सोचे, समुंदर के बारे में सोचे कि समुंदर की खुदाई किसने की, समुद्र में कितने तरह की वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं। अब देखो कितने सारे लट्ठे ऐसे हैं जो खाली होता है लेकिन गन्ना में रस भरा होता है। हाथी को ऐसा बनाया है कि वो जो है हमेशा
पतला हाथी नहीं होता, जब होता है मोटा। ऊंट कभी मोटा नहीं होता, वो होता है पतला। हाँ, ऊंट पतला, हाथी मोटा। छिपकली को देखो छत पे चिपकी हुई है। गिरगिट अपनी दोनों आंखों से अलग अलग देखता है, गिरगिट। और सांप की जीभ में इतना सा जहर होता है, जिस थोड़ा सा जहर, और उस जहर से आदमी मर जाते हैं। हाँ, तो मच्छर को देखो कितना दिमाग दिया है, अपने जो है पैर को रख करके, उसके बाद पूरा डिप करके अंदर जो है अपने आर को घिसोड़ करके जो है हमारा खून पी लेता है। और जैसे ही वो खून पीता है उसके बाद जो है इसमें एक ग्लिसरीन आ करके पानी वो जो है ब्लड को बाहर आने से रोक देता है, वरना हमारे जिस्म में पूरे छेद ही छेद हो जाते हैं। और तो ये मक्खी को देखो कितना दिमाग दिया है। आप हाथ से पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाते हो, तुरंत उड़ जाती है। चींटी को देखो कितना दिमाग दिया है कि वो फ्यूचर के लिए सामान इकट्ठा करके रखती है। सांप को बिना पैर के जो है अल्लाह ताला ने चला दिया, लेकिन उसी में ग्वाली है और कनखजूरा है जिसको सैकड़ों पैर है, वो सैकड़ों पैर से चलता है। लेकिन सांप बिना पैर के चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये है अल्लाह ताला की कुदरत, हम उसके बारे में सोचें। हाँ, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे सारे जिस्म को सही रखा। हमारे यहाँ देखो बाल लगा दिया, अगर वो इसको बंजर बना दिया, अगर इस हमारे चेहरे को बंजर ना बनाता तो इसमें भी बाल पूरे उगाते और हम और आप कैसे दिखते? हाँ, किसी जीव जंतु की तरह दिखते। एक ऐसा भी जानवर होता है जिसके बहुत सारे बाल होते हैं। हाँ, नहीं उसका भी मुंह थोड़ा, लेकिन हमको जो है इतना खूबसूरत बना। फिर कितने प्रकार के उसके पास नक्शे हैं अल्लाह ताला के पास, कि स्कूल के सामने खड़े हो जाओ, देखो खूबसूरत खूबसूरत लड़की, खूबसूरत खूबसूरत लड़के सब निकल रहे हैं, तो देखो अल्लाह ताला के पास कितने नक्शे हैं, कितना खूबसूरत खूबसूरत लोगों को बनाता है। हाँ, अल्लाह ताला बनाता है। और किस तरीके से जो है अल्लाह ताला ने खूबसूरत, तो उसके वो कितना खूबसूरत होगा। इसीलिए हम और आप अल्लाह ताला का हम लोग फ़ोटो नहीं बना पाते कि जो इतना खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन और फेस बना सकता है, तो हम उसकी खूबसूरती को नहीं बयान कर सकते। इसलिए हम अल्लाह ताला का फ़ोटो नहीं बना पाते, क्योंकि वो अपने आप में बहुत। हाँ, हम फ़ोटो कैसा बनाएंगे? हम अल्लाह ताला का फ़ोटो नहीं बना सकते। हम फ़ोटो बनाएंगे हम अपने हिसाब से। वो इतना खूबसूरत है कि हम उसको देख नहीं सकते। वो इतना खूबसूरत होगा कि हमारा दिल उसको देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला है बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत। उसकी देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ में लोग जो है गाना गाते हैं। तो जिसने हमको ये आवाज़ दी वो अल्लाह ताला, उसकी आवाज़ कितना खूबसूरत होगा। हाँ, कितने अच्छे अच्छे हैं, जो कुमार सानू और लता मंगेशकर, ये कौन कौन हीरो हैं, हनी सिंह, अरिजीत सिंह। लेकिन इनका गला, इनकी आवाज़ बनाने वाला कौन? अल्लाह ताला। तो उसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत होगी। तो अल्लाह तबारक ताला के हम जो है न फ़ोटो बना सकते हैं, न उसकी नकल कर सकते हैं। और अगर हमने किसी चीज़ को ईजाद भी किया है तो ये दिमाग भी उसी का बनाया हुआ है। तो ये है अल्लाह ताला, हम उसके बारे में सोचें। और हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हमारे पास 2 हाथ हैं, हम बहुत करेंगे 10 हाथ, 20 हाथ, 100 हाथ बना देंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला बिना हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, दांत के वो निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। वो इतना खूबसूरत, उसको कभी किसी ने देखा ही नहीं है अल्लाह ताला को। हाँ, तो कितना देर हो गया? अरे, तो इन सब चीज़ों पे जब हम गौर फिक्र करेंगे तो हमारे अंदर जो है ये यकीन बनेगा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए। और हमको इन बातों को चल करके लोगों को बताना, लोगों को समझाना, हमें इन सब चीज़ों को हमेशा इतनी चर्चा करनी चाहिए।
अल्लाह के बारे में, ईश्वर के बारे में, क्योंकि ये एक इतना चर्चा करो, इतना चर्चा करो कि हर किसी के जहन में ये बात हो जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ईश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह ही है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और दूसरी मेहनत को हम कल बताएंगे, आज समय कम रहा। तो एक मेहनत तो ये है कि अल्लाह की कुदरत पे गौर फिक्र करना और अपने ईमान को बढ़ाना। जब हम इन चीज़ों पे गौर फिक्र करते हैं तो हमारे दिल के अंदर ये यकीन बैठता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब कल हम दूसरी मेहनत बताएंगे कि कैसे ईमान बढ़ाते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।